अनूबिस चेन इकोसिस्टम का हिस्सा तो बहुत लोग बनना चाहते हैं, राइट? लेकिन सेटअप के टाइम आने वाली टेक्निकल प्रॉब्लम्स, किसी का वॉलेट कनेक्ट नहीं हो रहा, किसी का ब्रिज फेल हो गया, ये सब रुकावटें बन जाती हैं। आज हम इन सारी परेशानियों को हमेशा के लिए दूर करेंगे। इस एक्सप्लेनर में जीरो से लेकर पूरा सेटअप बिल्कुल शांत और स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझेंगे। तो चलिए फाउंडेशन बिल्कुल सॉलिड बनाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सबसे बड़ा सवाल जो लगभग हर नए यूजर को परेशान करता है, गैस फी आखिर किस टोकन में लगती है। आज सबसे पहले इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस एक डिटेल को समझने के बाद आगे का पूरा रास्ता बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो रोड मैप बिल्कुल सिंपल और क्लियर है। पहले वॉलेट और डीएआई सेटअप, उसके बाद अनूबिस चेन नेटवर्क ऐड करेंगे, तीसरा स्टेप होगा एलजीएनएस ब्रिज, चौथा स्टेकिंग और जेनेसिस 360 और आखिर में एरर्स और उनका सोल्यूशन। इन स्टेप्स को बहुत ध्यान से फॉलो करना है, क्योंकि एक छोटी मिस्टेक ट्रांजैक्शन फेल करा सकती है। चलिए पहले स्टेप से शुरुआत करते हैं, वॉलेट और डाई सेटअप। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो सही वॉलेट चुनना बहुत जरूरी है। ऑफिशियली दो मेन वॉलेट सपोर्टेड हैं, OKX वॉलेट और बिटगेट वॉलेट। इन दोनों में से OKX वॉलेट फिलहाल सबसे ज़्यादा स्टेबल और रिलायबल माना जा रहा है। अगर एक स्मूथ और एरर फ्री एक्सपीरियंस चाहिए तो OKX वॉलेट यूज़ करना ही सबसे बेस्ट डिसीजन रहेगा। ध्यान से समझना, यही स्टेप सबसे ज़्यादा लोग गलत करते हैं। अनूबिस चेन पर गैस फी के लिए ना तो ETH चाहिए, ना मैटिक और ना ही ANB, सिर्फ और सिर्फ DAI टोकन का यूज होता है, बस DAI। अगर DAI नहीं है तो OKX एक्सचेंज से इसे इजीली बाय करके सीधा अपने पॉलीगन वॉलेट एड्रेस पर विड्रॉ किया जा सकता है। और गैस फीस को लेकर डरने वाली कोई बात नहीं है। ट्रांजैक्शन फी यहाँ प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल है, सिर्फ लगभग $0.001 पर ट्रांजैक्शन। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपके पास में सिर्फ 10 डाई टोकन्स हैं तो वो आराम से सैकड़ों ट्रांजैक्शंस कवर कर लेंगे। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव इकोसिस्टम है। दूसरे स्टेप पर आते में अनूबिस चेन नेटवर्क को मैन्युअली ऐड करना। वॉलेट के नेटवर्क सेटिंग्स में जाकर कुछ एग्जैक्ट डिटेल्स एंटर करनी होती हैं। नेटवर्क नेम में लिखना है अनूबिस चेन, चेन आईडी 6714 होनी चाहिए। RPC URL में https:/rpc.anubispace.org डालना है और करेंसी सिंबल में आएगा DAI। जैसे ही ये डिटेल्स प्रॉपरली सेव होंगी, वॉलेट के टॉप पर अनूबिस चेन लिखा हुआ दिख जाएगा, यानी सेटअप बिल्कुल सक्सेसफुल। यहाँ पर एक छोटी सी वार्निंग, चेन आईडी और RPC URL 100% करेक्ट होना चाहिए। एक स्पेस या स्पेलिंग की गलती हुई तो नेटवर्क कनेक्ट नहीं होगा। और एक गोल्डन सेफ्टी रूल, कभी भी किसी रैंडम टेलीग्राम लिंक या DM वाले लिंक्स को यूज नहीं करना है। ट्रस्ट ओनली ऑफिशियल सोर्सेज हमेशा। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, LGNS ब्रिज कैसे करें। ध्यान से समझना, ज्यादातर लोग यहाँ आके अटक जाते हैं, पर एक बार प्रोसेस समझ आ गया तो ये बिल्कुल आसान है। ऑफिशियल अवेक डैप से ब्रिज करने का प्रोसेस ये है। सबसे पहले अवेक डैप ओपन करके वॉलेट कनेक्ट करना है, फिर लेफ्ट मेन्यू में अनूबिस अवेकनिंग सिलेक्ट करके ब्रिज ओपन करना है और अपना LGNS अमाउंट डालना है। आखिर में बस ट्रांजैक्शन कंफर्म करनी है। बस ये क्रॉस चेक जरूर करना है कि डेस्टिनेशन वॉलेट एड्रेस अपना ही हो। एक मेंटर टिप, पहले हमेशा एक स्मॉल अमाउंट टेस्ट करें, सिर्फ 10 या 50 LGNS ट्रांसफर करके देखें। जब वो सक्सेसफुली ब्रिज हो जाए, सिर्फ तभी बाकी का बड़ा अमाउंट मूव करना चाहिए। ये एक ऐसी सेफ्टी हैबिट है जो फंड्स को हमेशा सिक्योर रखती है। एक और बड़ी मिस्टेक जो जल्दबाजी में होती है, मल्टीपल क्लिक्स। देखिए, ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस में थोड़ा टाइम लगता है। अगर स्क्रीन पर लोडिंग चल रही है तो बार बार सबमिट बटन प्रेस नहीं करना है। ऐसा करने से मल्टीपल ट्रांजैक्शंस ट्रिगर हो सकती हैं और अननेसेसरी गैस फी कट जाएगी। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। चलिए अब चौथे स्टेप पर चलते हैं, स्टेकिंग और जेनेसिस 360। जो टोकन्स अभी ब्रिज किए उनका यूज कैसे करना है और रिवॉर्ड्स कैसे मिलेंगे। स्टेकिंग का प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अवेक DAPP में स्टेकिंग मेन्यू ओपन करना है। वहाँ अलग अलग टाइमलाइन टर्म्स मिलेंगे, जैसे फ्लेक्सिबल, 360 डेज या 600 डेज। अपनी पसंद का ऑप्शन चुनिए और अमाउंट डालिए। इसके बाद दो सिंपल स्टेप्स हैं। पहले एक अप्रूवल ट्रांजैक्शन होती है और उसके बाद मेन स्टेकिंग ट्रांजैक्शन को कंफर्म करना होता है। और अच्छी बात यह है कि रिवॉर्ड्स ट्रैक करने के लिए बार बार स्क्रीन चेक नहीं करनी पड़ेगी।
स्टेकिंग रिवॉर्ड्स यानी रीबेसिस ऑटोमेटिकली हर 12 घंटे में अपडेट होते हैं, तो पोर्टफोलियो अपडेट होने की एग्जैक्ट टाइमिंग बिल्कुल सेट रहती है। लेकिन अगर LGNS और DAI के बीच ट्रेडिंग या स्वैप करने का प्लान है, तो एक चीज ध्यान में रखनी होगी। सेल फीस डायनामिक होती हैं। मिनिमम फीस 5% है, पर मार्केट कंडीशंस के हिसाब से यह मैक्सिमम 40% तक भी जा सकती है। इसलिए कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले करंट फीस जरूर चेक कर लेनी चाहिए, ताकि बाद में कोई अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट ना आए। और जो लोग जेनेसिस 360 NFT ड्रॉप का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए रूल्स बहुत क्लियर हैं। DAP के जेनेसिस 360 सेक्शन में जाकर पार्टिसिपेट किया जा सकता है। हर NFT की कॉस्ट 10,000 DAI है और एक वॉलेट पर मैक्सिमम 3 NFTs की लिमिट है। इस सेटअप से LGNS का अप्रॉक्सीमेट परचेज प्राइस लगभग 3.68 USD के आसपास बनता है, जो काफी बेनिफिशियल है। आखिर में 5वां स्टेप, एरर्स और उनका सल्यूशन। ये वो फेज है जहां सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इन्फिनिट लोडिंग स्क्रीन। अगर आप बिगिनर हो तो पैनिक मत करो, ये ज्यादातर सिर्फ एक नॉर्मल ब्लॉकचेन सिंक इशू होता है। ऐसे में बस 3 से 5 मिनट आराम से वेट करना है और फिर पेज को दोबारा ओपन कर लेना है। बार बार रिफ्रेश करने से सिस्टम पर फालतू लोड आएगा, इसलिए थोड़ा वेट करना ही बेस्ट सोल्यूशन है। तो अब जब फाउंडेशन बिल्कुल सेट है, क्या अनूबिस चेन इकोसिस्टम को बिना किसी डर के एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं आ गया है? वॉलेट कनेक्शन से लेकर DAI, गैस फीस, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, ब्रिज और स्टेकिंग तक सब कुछ अब क्लियर है। इन सिंपल, सेफ और स्टेप बाय स्टेप रूल्स को हमेशा ध्यान में रखिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।